स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपकी एंकर के सुनो। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश के बालिया में स्थानीय निवासी रुदल यादव से 1 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के आरोप में नराही थाने के 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। 50 नवंबर को यादव को उनके खेत से पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एक बारक में हिरासत में रखा गया। धमकी दी गई और पैसे को दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। ये घटना बिहार के आने वाले ट्रकों से जबारन वसूली से जुड़े एक घोटाले के बाद हुई है, जहां इंस्पेक्टर पानालाल सहित 20 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले ने पुलिस विभाग और मीडिया के ध्यान में महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं शुरू की। जिला पुलिस प्रमुख विक्रांत वीर ने कांस्टेबल की संलिप्तता की पुष्टि की, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अपन अवन जदू जना सिविल में हमरा के डायरेक्ट उठावन जा कहतन जे का नाम हम बोल रुदल यादव हमरा के डायरेक्ट बैठा के थाना पे ले जत रहन जा। पहले इन्होंने खूब पैसा के बारे में कहत रहन जा, अपने में कौशल से रहन कौशल पसवान हमके थाना में लगवन जा। पैसा के लगवन जा कहे तो 1.5 लाख 2.5 लाख कुल करत रहन जा। तो 1 लाख रुपया कहूँ हमरा के गोल पे मार देवन जा तो हम पैसा सकार ले। ये अपने रूम में हमके घुसा ले रहन जा। आखिर तारा के काहे खातिर लगो हमरा के लगवन जा हम भाई के चलते कहतन तोर भाई तुम तक भाई से हमरा मतलब रहबे ना करला। अच्छा हाँ तो ले जाके थाना में बंद कर दियो जा। थाना में ना बंद करन जा, थाना में घुसा देले रहन जा, अपन रूम में बंद करन जा। ऑफिस में ना गइल हम ऑफिस में ना। तो 1 लाख रुपया कैसे दिला तू? मोबाइल से दलवामी एगो भाई से फोन करवा के। केकरा नाम से? विजय शंकर के नाम से एकरा के गइल बा मंटू मला बा और फिर से ओकर भाई के संजय चौधरी नाम बा 2 आलिम 50 मान लो संजय चौधरी या मंटू चौधरी के नाम से डलवैले बड़ा। आ कौशल चौधरी कौशल सिपाही के नाम से कैसे हो सकेला? कौशल पसवान दलवैले बानू को हम ना जे फोन करूं कौशल सिपाही पैसा आ गइल बा तो कही कहन जा हां आ गइल बा तब हमके छोड़ ले बन जा। तो एक शिकायत कहीं कैला? हां एसपी कोटी एसपी ऑफिस में मैं दला गइल बा कई जगह। हां हां तो और का करवन जा तारा के जब पैसा डला गए तो? पैसा डला गए तो इज्जत से हमरा कब छोड़ दे होने कहतन जे चल जल्दी निकल जा। तो सीसी कैमरा ने चारों ओर लागल बा तो खाली ये कौशले सिपाही रहवन की और केहू रहुए? सीसीटीवी में 2 जना रहवन जा। कौशल सिपाही के पूरा चिन्ह तनी अपाची से रहवन जा। एक जना और रहवन हमर बेल्ट धइले रहवन उ संग थाना में लेके जा घुसैले बड़ा और वे निकल ले बन जा। अच्छा कौन जब चल जा पैदा तो अकेले चलिए बन। तो कुछ दिन पहले जा वसूली के लेके ऐसा घटना हो रहल तो अब नया तरीका अपने ले बढ़न जा का वसूली का जने भैया कहत ने तोर भाई नहीं के तो भाई कहां बता भाई के बारे में हम जानते नहीं कि भाई कहां रहेला कहां ना रहेला। हां वही से उठा के तारा के। देखिए थाना नरही जनपद बलिया में एक प्रकरण संज्ञान में विभिन्न सूत्रों से आया कि एक श्री रुदल यादव हैं पुत्र श्री हरेंद्र यादव जो कि निवासी भरौली थाना नरही के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि थाना नरही पे ही कार्यरत 2 कांस्टेबल कौशल पासवान और ऋषिलाल बिंद उन लोगों ने उनको 25 तारीख को जब वो अपने खेतों पे काम कर रहे थे तो वहाँ से उनको उठा करके ले आए थाने पे और बैरक में ले जा करके इनसे डरा धमका करके पैसों की इनसे वसूली की गई। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर को इसकी जांच दी गई और सीओ सदर की प्रारंभिक जो जांच उन्होंने जो की है उसमें इनकी संलिप्तता प्रमाणित हो रही है। इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से इन दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित किया जा रहा है और जो रुदल यादव हैं जो प्रार्थी हैं उनकी दी हुई तहरीर के हिसाब से जो वो तहरीर अभी दे रहे हैं उनके हिसाब से नरही थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिलासपुर में जीआरपी और सुरक्षा वालों ने ट्रेनों में यात्रियों से कीमती सामान चुराने वाले पेपर गैंग का भंडा फोड़ दिया और सरगाना अमर कुमार मंडल साहिब गिरोह का 3 सदस्यों को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। गिरोह ने 6 अक्टूबर को एक महिला यात्री को निशाना बनाते हुए उसके गहने चुरा लिए। चोरी का सामान बरामद कर लिया गया और संदिग्धों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मंडल के खिलाफ पहले भी कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज है। गैंग को आप लोगों ने पकड़ा है, कैसे ये वारदात को अंजाम देते थे, कहाँ कहाँ इनका संपर्क था और कितने लोग को हिरासत में लिया गया?
इनके द्वारा पेपर गैंग के ट्रेनों में चोरी का गिरोह है चलता है, ज़्यादातर बिहार के उसमें आदमी रहते हैं और हम लोग वो लोकल ट्रेनों में वारदात करते हैं। अधिकतर जो है लोकल यात्रियों को टारगेट करते हैं, महिलाएं जो रहती हैं बच्चों के साथ में, उनके द्वारा उनका स्क्रू से चैन को खोल करके बैठ कर और सोने चांदी के जेवरात निकालते हैं। तो हमारे आरपीएफ और जीआरपी की टीम लगातार लोकल टिटलागढ़ लोकल और रायपुर लोकल में लगातार चेकिंग की जा रही थी। काफ़ी समय से चल रही थी कि कोई ऐसा इनके द्वारा वारदात न, उसी पर से इनको मिले कल जो है सुबह लोकल ट्रेन के समय में और फिर पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि इस समय हम 2-3 महीने से हम इधर घूम रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। एक वारदात को स्वीकार किए, उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इनके पुराने रिकॉर्ड भी है क्या सर? पहले भी आपराधिक इनका हमने सर्च किया है तो इनके कई रिकॉर्ड मिले हैं। जबलपुर में पहले इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और मिर्ज़ापुर में गिरफ्तारी हुई है, डाल्टनगंज में गिरफ्तारी हुई है और अपने लोकल भी पुलिस के द्वारा इनको एक बार अरेस्ट किया गया है। हाँ सर, पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनका कोई गिरोह शामिल हो कि और भी अन्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं कि ऐसे कई ऐसे तार कहाँ जुड़े थे? ये 3-4 लोग ही रहते हैं अधिकतर एक गिरोह में। कुछ लोग महिलाओं को मतलब बात करते हुए फरमाते हैं, उनको जो है डाइवर्ट करते हैं और कुछ वारदात को अंजाम देते हैं, कुछ घेर के खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार 3-4 ही रहते हैं। ये शादी का सीजन है सर, ऐसे वारदात ना हो उसको यही प्रयास रहता है। आरपीएफ जीआरपी की टीम लगातार जो लोकल गाड़ियों में या बड़ी गाड़ियों में भी रहता है, लेकिन लोकल में विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि शादी ब्याह में महिलाएं लोकल यात्रियाँ चलते हैं ज़्यादातर। और अच्छा है, अभी तक ऐसा कोई बड़ी वारदातों का नहीं मिली है जानकारी, लेकिन प्रयास जरूर उसमें पूरी तरह से रोक लगाने का प्रयास वरिष्ठ अधिकारियों के जैसा ऊपर से भी निर्देश मिलते रहता है। हमारे पुलिस अधीक्षक हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। चेकिंग का विशेष ही चलता है लोकल गाड़ियों। ठीक है, आइए सर। सरकारी मिडिल स्कूल बोलमटा हिंदू गवरा में 210 छात्र हैं। केवल 4 कमरे होने के कारण आवास की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश के मौसम के दौरान विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है और क्योंकि अपर्याप्त सुविधाओं के कारण छात्रों को पास के घरों में ले जाया जाता है। स्कूल संयुक्त कक्षाओं से भी निपटाता है, जिससे स्थिति बिगड़ती है। स्कूल के प्रमुख ने चुनौतियों की पुष्टि की। विवाद वाली परिस्थितियों और एक अधूरी चारदीवारी को देखते हुए जो छात्रों के अनुभव को और जटिल बनाता है। अब्दुल रशीद आवान है। यहाँ बनमती मिडिल स्कूल है। 210 बच्चे हैं इसमें। बिल्डिंग नहीं है जनाब, इसमें दीवार बंदी नहीं है, इसमें किचन शेड नहीं है जनाब, इसमें कुछ है नहीं है। ऐसे तो सरकार खोखले दावे कर रही है कि ये देते हैं वो देते हैं। कहाँ है बिल्डिंग? आप देखो, है इसमें बिल्डिंग? आपने देखा कमरों में क्या हालत है? कमरों की एक खस्ता हाल हो चुकी है। बिल्डिंग खस्ता। हमारी गुजारिश है, हमें बिल्डिंग दीजिए और हमें ये दीवार दीजिए, हमें किचन शेड दीजिए। और क्या गुजारिश है? ऐसे तो क्या करेंगे ऐसे इन बच्चों का? ये स्कूल तो बिल्कुल खस्ता हाल है, इसमें कुछ नहीं। मेरा नाम है महनाजा अख्तर सर, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ सर। हमें ये मसला सर, हमारे 4 कमरे स्कूल में सर, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर। हमें खुद ही अपने ब्रांडों पे कमरे बनाए हुए सर, अलावा कमरे हमने खुद बनाए हुए। हमें कमरे चाहिए। हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें और कमरे चाहिए। होती है सर, जब तो हम 8th और 7th और 6th क्लास सर साथ में बैठते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाता सर। हमें रास्ते में बैठना पड़ता है, बरामदे के बाहर बैठना पड़ता है हमें। सर हम उनसे ये गुजारिश करेंगे सर, हमें और कमरे दो सर। हमें बरामदे के बाहर देखो, हमें बड़ी बिल्डिंग चाहिए सर। है कि हमारे इस स्कूल में 210 बच्चे हैं, चूंकि कमरे सिर्फ 4 हैं। एक तो ऑफिस है, कुल कमरे 5 हैं। तो अगर देखा जाए तो 210 बच्चे की अकोमोडेशन होनी चाहिए। कम से कम हम केजी से लेकर 8th तक कम से कम 10 कमरे होने चाहिए, लेकिन हमें 2 बिल्डिंग में सिर्फ 5 ही कमरे हैं, इसलिए 10 कमरे होने चाहिए। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमें और एक बिल्डिंग दे दी जाए ताकि हमारे बच्चों को अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हल हो जाए। दूसरी बात यह है कि हम रोड पर, हमारा स्कूल है ऑन द रोड है, इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमें दीवार का इंतजाम किया जाए ताकि किसी वक्त किसी हादसा होने का खतरा लाक न हो जाए।
ताकि हमारे बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल कर पा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी एकोमोडेशन बहुत कम है और हमारा दीवार कुछ नहीं है, और इसलिए हुकामी बाला से हमारी गुजारिश है कि हमें ये 2 चीजें दिलवा जाए ताकि हमारे बच्चे भी बाकी स्कूलों की तरफ, बाकी हम जोनों की तरफ तालीम हासिल कर सकें। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पथ यात्रा के दौरान सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू एकता के महत्व पर जोर दिया। निवाड़ी में भीड़ से बात करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि केवल एकता के माध्यम से विश्वास को सुरक्षित किया जा सकता है और ये आंदोलन समुदाय को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे निकलो, चलो आगे निकलो। बागेश्वर महाराज की, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। महाराज जी का एक जो नारा आज देश में चल रहा है उसको सभी दोहराएंगे। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले पूज्य संत महाराज बागेश्वर धाम जी के चरणों में नमन करता हूं, और उनके कारण से इतने सारे संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब इस पुनीत काम में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो महाराज ने बीड़ा उठाया है, यात्रा जरूर आज आपके निवाड़ी में है, पर पूरे देश के अंदर इस यात्रा की गूंज है, इन संत की गूंज पूरे देश के अंदर है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भरा पड़ा है। और मैं तो आह्वान भी करूंगा कि इस यात्रा में भाग होके अपने पुण्य का योगदान करें, जिससे इतिहास याद रखें और आप अपने बच्चों को बता सकें कि महाराज ने जो जन जागरण शुरू किया था सनातन धर्म के लिए, उसमें आपने भी एक आहुति डाली थी। आप भी 4 कदम चले थे, 400 कदम चले थे, 4000 कदम। इतिहास में नाम लिखाने के लिए है ये यात्रा, क्योंकि ये जो आग, ये जो ज्वाला, ये जो दीपक महाराज ने प्रज्वलित किया है ना सनातन का, ये ऐसे ही नहीं थमने वाला है। ये इसकी पूर्ण आहुति सनातन राष्ट्र बनके ही होगी, आप ये तय मान के चलिए। क्योंकि दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। दीपक हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। ऐसे ही महाराज जी भी आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसे अद्भुत संत आप सबके बीच में बैठे हैं। कहते हैं कि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत। महाराज बस यही है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना सब जबरदस्ती जिंदा है। ये हस्ती जो अपने सामने विराजमान है, इसमें पूर्ण आहुति के लिए आप आए हो, नाम लिखाने के लिए। मुझे एक किस्सा याद आता है महाराज। एक गांव में पुराने समय में आग लग गई, और आग लग गई तो सारे लोग नदी पे जाते थे पानी लेने, और नदी से पानी लेके आते थे, आग को बुझाते थे, फिर जाते थे, लाते थे। कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई साइकिल से लाता था। एक छोटी सी चिड़िया भी जाती थी नदी पे, और नदी से चोंच में पानी भर के लाती थी।
बार बार जाती थी, आती थी, चौच का पानी आंख पर डालती थी, तो एक कौवा बैठा हुआ देख रहा था उस चिड़िया, तो उसने उस चिड़िया से कहा, अरे बावली चिड़िया, तेरी चौच के पानी से ये गांव की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा, मैं भी जानती हूँ कौवा भैया कि मेरी चौंच के आग से ये गांव की आग नहीं बुझेगी, पर इतना मैं जानती हूँ कि जिस दिन भी इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आप अपना नाम लिखाइए, ये सनातन की ज्वाला महाराज जी ने प्रज्वलित की है। वो लोग जो आपको जात पात में बांटना चाहते हैं, जो लोग जो जाति के नाम पर आपका बंटवारा करना चाहते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और एक तो महाराज ऐसा था कि वो कह रहा था कि हिंदू है ही नहीं कोई, आपकी यात्रा के ऊपर बोल रहा था। अब ये आपके बारे में क्या जाने, ये छुड़वैये नेता कहते हैं महाराज के कोहनी पर टिके लोग, गमले में लगे लोग, खूंटी पे टंगे लोग, कोहनी पे टिके ले, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं गमले में लगे लोग। आपकी बात आपसे तुलना कर रहा था वो दोस्त। मैं क्या कहूं उसके बारे में जो कहता है कि हिंदू, ये सनातन को जो डेंगू कहते हैं, ये आपकी यात्रा उन पर करारा तमाचा, ये आपकी यात्रा उन पर, ये लाखों लाख लोग जो चल रहे हैं आपके साथ। मैं महाराज पूरी यात्रा से उधरी से निकल के आ रहा हूं, पूरी सड़क भरी हुई है, सारे लोग। आपने कल ऐलान कर दिया भगवाए हिंद का, ये पूरी यात्रा पूरी भगवई भगवा हो गई है महाराज। आपने जो ऐलान किया भगवई भगवा पूरी तरफ दिख रहा। आपने कल ऐलान किया कि ये जो लव जिहाद वाले हैं, इन लव जिहाद वालों के बारे में आपने कहा, अभी मुझसे मैं आपके पास आ रहा था तो आपके सवाल का जवाब एक मुझसे ही मांगने लगा, लव जिहाद क्या है? मैंने उसको तो जवाब वहां पे नहीं दिया महाराज, आपके दर्शनों की उत्कंठा थी, आपके चरणों में शीश नवाना चाहता था, लेकिन वो सुने और उसके माध्यम से सुने कि लव जिहाद क्या होता है। एक और एक मिलके 2 हो जाए ऐसा गणित हमें बताता है, और एक और एक मिलके 11 हो जाए ऐसा हमें संगठन बतलाता है। एक और एक मिले और एक ही रह जाए, ये प्रेम हमें बतलाता है। और एक मिले और शून्य उभर के आ जाए, आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाए, एक और एक मिले और शून्य हो जाए, ऐसा आध्यात्म हमें बतलाता है। एक और एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाए, ऐसा कुछ लोगों की राजनीति हमें बतलाती है। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ऐसा कूटनीति हमें बतलाती है। और एक मिले और 36 टुकड़े हो जाए, वो लव जिहाद कहलाता है। ये महाराज आपने जो अलग जगाई है, ये अलग सारे भारत के अंदर फैल रही है आपके लव जिहाद वाली। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन आलोचना तब होती है जब वो सत्ता में नहीं होती। की खरीद हो चुकी है और सभी किसानों को उसका भुगतान भी कर दिया गया है। 60 लाख के अगेंस्ट थोड़ा बहुत लिफ्टिंग के लिए थोड़ी बहुत बची है, उनको भी जल्दी लिफ्टिंग कर दी जाएगी। एक सर धान की खरीद हो गई है, एक किसानों का एक मुद्दा चल रहा है, एक किसान नेता है जगजीत डल्लेवाल, वो मरण वर्ग पर बैठ रहे हैं किसानों की मांग लेकर, तो कैसे देखते हैं सर इसको? हालांकि उन्होंने ऐलान किया है, अभी शुरुआत हुई नहीं। देखो, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश एकमात्र पूरे देश में एक प्रदेश है जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है। पहला प्रदेश है जो पूरे हमारे देश में जो 24 फसलों को एमएसपी पे खरीद रहा है। इसके अलावा जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया, इससे पहले भी बहुत सरकारें रही आई और आगे भी आएंगी। हम जो है किसानों के लिए हर तरह से, चाहे उनके मुआवजे की बात हो, सबसे ज़्यादा अगर खराबे का मुआवजा दिया तो हमारी सरकार ने दिया। 6000 की जो अनुदान राशि दे रहे हैं ये हमारी सरकार दे रही है।
तो इस तरह से बहुत सारे काम हमने किसानों के लिए किए और आगे भी हम करते रहेंगे। एक सवाल मेरा था सर ईवीएम से जुड़ा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कह रहे हैं ईवीएम से अब चुनाव नहीं होना चाहिए, तो कैसे देखते हैं? देखो, अगर हम पीछे जाएं, अगर ईवीएम की शुरुआत किसी ने की तो इनके टाइम में ही ये शुरुआत हुई थी। और रही बात अभी जैसे हमारी बात हिमाचल की बात करें, झारखंड की हम अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की हम अगर बात करें, तो जहाँ पर इनकी सरकारें आती हैं या जो इनके सहयोगी सरकारें आती हैं, चाहे पंजाब में आई या दिल्ली में आई, तो इनकी जहाँ सरकारें आ गई वहाँ ईवीएम ठीक है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आती तो ये तो एक तरह से जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये जो है ईवीएम गलत है। सर, आज की मीटिंग है मुख्यमंत्री के साथ, क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ बातचीत होगी वहाँ? हाँ, ये तो औपचारिक हमारी रेगुलर मीटिंग होती रहती है सीएम साहब से, और कुछ हमारे जो क्षेत्र की कुछ काम हैं उनके विषय में हम आज बैठक है और मीटिंग है सीएम साहब से, और उसी के लिए हम रूटीन में एक जो बैठक होती है वो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, क्या सीएम साहब उनकी भी समीक्षा करेंगे ताकि उनके बारे में पता कर सके कितने लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये रूटीन मीटिंग होती है और उसमें हम ये मीटिंगें रूटीन में होती रहती हैं। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबर के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।